टॉपिक्स हैं और आपके पास 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और आप अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो ऐसा एकदम से एब्रप्ट किसी एक टॉपिक को कभी कभी हो सकता है मिल जाए वेटेज, बट अदरवाइज तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी मिल जाता है, आपको एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भी मिल जाता है, आपको एक क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन सब जगह से मिल रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे वेटेज को देखकर कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कौन से टॉपिक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। हमें कौन से टॉपिक्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे लिए इजी किल है। डोंट थिंक ऑफ द वेटेज इन अ वे जो आपको बहुत ही सब्जेक्टिव तरीके से जो है चीजें निकाल के दे रहा है कि यार भाई देखो आपकी कैलकुलस में ज्यादा नंबर आते हैं तो कैलकुलस पढ़ लो। अरे भाई कैलकुलस में ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो डिफिकल्ट भी हो सकते हैं ना, जबकि आपके उसमें अगर स्टैटिस्टिक्स का अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन अगर वो इजी आ रहा है तो हम पहले स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं पढ़ेंगे। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन सेट्स एंड रिलेशंस का आ जाता है, अगर मेरी किस्मत अच्छी है सेट्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं वो क्यों नहीं करूंगा। कैलकुलस का क्वेश्चन करके भी मुझे 4 ही नंबर मिलेंगे, सेट्स एंड रिलेशंस का क्वेश्चन करके भी मुझे 4 ही नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि आपके लिए इजिकल टॉपिक्स कौन से हैं। दिस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल जनरल आइडिया है, जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स में देने की कोशिश करूं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है क्योंकि उसके अंदर इतना सा कंटेंट है ना। सेट्स रिलेशंस बहुत आसान है ना। इन पे हो सकता है कि आपको हर एक पेपर में क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपके पेपर में बाय चांस आ गया तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दीस क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे ही मैं आपको सजेस्ट करता हूं जैसे कि आपके उसमें स्ट्रेट लाइंस बहुत आसान है, उसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना काफी मुश्किल होता है, उसके अंदर यूजुअली सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे मेंस के लिए बोलना चाहूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत आसान आता है। आप यहाँ पे इजिकल टॉपिक्स पता कर सकते हो बाय लुकिंग एट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने बेसिक लेवल पे कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है और आप अगर उसके प्रीवियस ईयर कर रहे हो और आपसे अगर बन रहे हैं तो फिर वो आपके लिए इजी किल है, आप उसको मास्टर कर लो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या सब कुछ कर पाएंगे क्या अगर हमारे पास में अभी आगे वाले 2 महीने। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे आप अभी से मुझे जो है प्लान बता रहे हो, है ना, रिवीजन का प्लान बता रहे हो, और मैंने तो अभी तक सर वेक्टर थ्योरी तो पढ़ा भी नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं वेक्टर थ्योरी, है ना। सर आपने तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया ही नहीं है, मैं उसको रिवाइज कहां से कर लूंगा जब आपने पढ़ाया ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो इससे क्या समझा आपने, इससे आपको समझ में आ रहा है कि वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके उसमें कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं, देन इन दैट केस वो पढ़ते समय ही इतने अच्छे से पढ़ लो कि वापस उनको आके देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जो भी नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है। मेक श्योर दैट दोज आर डायरेक्टली इन योर कैटेगरी ए, ठीक है। यहां पर मैं आपके साथ में अलग अलग कैटेगरीज का भी डिस्कशन करना चाह रहा हूं विच इज अगेन गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स।